नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLS एजुकेशन में। आज के क्लास में यूनिट 4 होगा, पुस्तकालय सूचीकरण या ग्रंथ परक विवरण। इंग्लिश में लाइब्रेरी कैटलॉगिंग या बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। 3 यूनिट ख़त्म हो गया और चौथा यूनिट में एक वीडियो पार्ट 16 करके अपलोड हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 896। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? अगर आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बुक का प्रैक्टिस सेट लगाने पे उम्मीद जगेगा कि कुछ हम लाइब्रेरी में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 896 का आंसर होगा ऑप्शन ए में है 1898। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का नवीनतम संस्करण कौन सा है? राइट ऑप्शन है डी। प्रश्न संख्या 898 PDF प्रारूप में उपलब्ध लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट का 44वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2022। प्रश्न संख्या 899 सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1923 में। अगला प्रश्न है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिनिएर्ल सीयर्स। प्रश्न संख्या 901 में होगा, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए H.W. विल्सन। अगला प्रश्न है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में है फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज लाइब्रेरीज, बी में दिया है फॉर लार्ज साइज लाइब्रेरीज, सी में फॉर स्पेसिफिक साइज लाइब्रेरीज और डी में है फॉर ऑल साइज लाइब्रेरीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज लाइब्रेरीज। अगला प्रश्न है, विषय शीर्षक प्राप्त करने के लिए रंगनाथन द्वारा श्रृंखला प्रक्रिया किस वर्ष विकसित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1938। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने किस पुस्तक में विषय शीर्षक के लिए श्रृंखला प्रक्रिया विकसित की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ कैटलॉगिंग। अगला प्रश्न है, श्रृंखला प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 स्टेप। अगला प्रश्न है प्रीनेंटल कैटलॉगिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एस.आर. रंगनाथन। अगला प्रश्न है प्रीनेंटल कैटलॉगिंग शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्री पब्लिकेशन कैटलॉगिंग। अगला प्रश्न है प्रीनेंटल कैटलॉगिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। अगला प्रश्न है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन की शुरुआत किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। प्रश्न संख्या 910 में है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन डेटा कहाँ लिखा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वर्सो ऑफ द बुक्स टाइटल पेज। प्रश्न संख्या 911 में है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1971। अगला प्रश्न है यूनिट टर्म इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉर्टिमर ट्यूब के द्वारा। प्रश्न संख्या 913 में यूनिट टर्म इंडेक्स किस वर्ष विकसित की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1953। प्रश्न संख्या 914 अनुक्रमणिका के क्षेत्र में कंप्यूटर के प्रयोग की शुरुआत के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए HP लुहान। प्रश्न संख्या 915 चार्ल्स एमी कटर की कौन सी पुस्तक पहली बार पुस्तकालय सूची के उद्देश्य का वर्णन करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग। अगला प्रश्न है ISBD जी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इफला। अगला प्रश्न है कार्ड कैटलॉग स्वरूप की उत्पत्ति किस देश में हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस में। अगला प्रश्न है कैटलॉग सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1961। अगला प्रश्न है स्टैंडर्ड बुक्स नंबरिंग ISBN सबसे पहले गॉर्डन फोस्टर द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें कितने अंक थे? 10 अंक थे। प्रश्न संख्या 919 का राइट आंसर होगा बी 9 डिजिट्स। ISBN का जनक किसे कहा जाता है? डेविड व्हाइटटेकर। अगला प्रश्न है ISSN को 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO द्वारा विकसित किया गया था। ISSN को ISO 3297 के तहत किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 922 शीर्षक पृष्ठ के पीछे के अलावा पुस्तक में अधिग्रहण संख्या कहाँ लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सीक्रेट पेज। प्रश्न संख्या 923 मुद्रित संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है।
आंसर होगा ऑप्शन ए PISSN। प्रश्न संख्या 924 इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के लिए ISSN प्रदान किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी EISSN। प्रश्न संख्या 925 कैटलॉग या इंडेक्सिंग डेटा जो आमतौर पर देश की राष्ट्रीय लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशन से पहले तैयार किया जाता है क्या कहलाता है? CIP यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। अगला प्रश्न है, प्रेसिज एक प्रमुख पूर्व समन्वित अनुक्रमणी प्रणाली है जिसे किस वर्ष विकसित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1969। अगला प्रश्न है 927 प्रेसिस किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टू मेक द अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ BNB। प्रश्न संख्या 928 प्रेसिस से पहले BNB के लिए कौन सी अनुक्रमण तकनीक का उपयोग किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चेन प्रोसीडर। अगला प्रश्न है BNB के लिए वर्ग संख्या निर्धारित करने के लिए किस वर्गीकरण योजना का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए DDC। प्रश्न संख्या 930 पॉप्सी किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गणेश भट्टाचार्य। 931 प्रश्न नंबर में पॉप्सी किस वर्गीकरण पद्धति पर आधारित था? राइट ऑप्शन है डी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी क्लासिफिकेशन मेथड। यह क्वेश्चन AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर सर के द्वारा लिखी गई है, उसी से करवाया जा रहा है। टोटल 75 MCQ कराया जाएगा। प्रश्न संख्या 932 का आंसर ऑप्शन बी HP लुहान। अगला प्रश्न HP लुहान द्वारा KWIC का विकास किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1958। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुक्रमणिका के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूजिन गारफील्ड। अगला प्रश्न है यूनिटर्म इंडेक्सिंग के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्टिमर ट्यूब। प्रश्न संख्या 936 यूनिटर्म इंडेक्सिंग प्रणाली किस वर्ष विकसित की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1953 में। प्रश्न संख्या 937 आधुनिक थीसॉरस का उपयोग 1852 से शुरू माना जाता है जब पीटर मार्क रोजेट ने खाली स्थान शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थेसॉरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेजेज। प्रश्न संख्या 938 1950 में सूचना पुनर्प्राप्ति शब्द का प्रयोग और वर्णन सबसे पहले किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉल्वी मूर्स। अगला प्रश्न है हेलेन ब्राउनसन ने पहली बार 1957 में किस वर्गीकरण अनुसंधान पर सम्मेलन में पेपर प्रस्तुत कर सूचना पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में थीसॉरस का विचार पेश किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए डॉर्किंग कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन। अगला प्रश्न है सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली में प्रयुक्त पहला थीसॉरस 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका में खाली स्थान द्वारा विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए ड्यू पॉइंट। प्रश्न संख्या 941, मार्क 21 का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड द कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, मेटा डेटा का अर्थ इनमें से क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड डाटा अबाउट डाटा। प्रश्न संख्या 943, निम्नलिखित में से कौन मेटा डेटा के उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइब्रेरी कैटलॉग। प्रश्न संख्या 944, डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने तत्व हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, 15 एलिमेंट्स। 945, डबलिन कोर मेटा डेटा पर कार्यशाला कब और कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1955, डबलिन ओहियो में। प्रश्न संख्या 946, डबलिन कोर मेटा डेटा पर कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, OCLC और NCSA। प्रश्न संख्या 947, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनेस्को के द्वारा। प्रश्न संख्या 948, CCF का संपादन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, पीटर सिमोन्स एंड अलान हॉपकिंसन के द्वारा। प्रश्न संख्या 949, सामान्य संचार प्रारूप का विशेष कार्यान्वयन कौन सा मानक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ISO 2709। प्रश्न संख्या 950, ISO 2709 का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1973। अगला प्रश्न, ISO 2709 का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1981 में। अगला प्रश्न है, कैनन्स ऑफ कैटलॉगिंग सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, SR रंगनाथन। प्रश्न संख्या 953, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार को CCC के 5वें संस्करण के अनुसार प्रविष्टि का शीर्षक होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 5वें संस्करण के अनुसार इसका एंट्री का टाइटल होगा ऑप्शन सी, बिहार एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ। प्रश्न संख्या 954, कई शाखाओं के लिए मुख्य शाखा में एक जगह किए जाने वाली प्रविष्टि है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग। प्रश्न संख्या 955, मॉड्यूलन के सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैनन ऑफ चेन। प्रश्न संख्या 956, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कैनन ऑफ चेन के 2 उपसूत्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड मॉड्यूलेशन। प्रश्न संख्या 957, CCC में विश्लेषणात्मक प्रविष्टि को इस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, CRE।
दोस्तों, अगर आप बिहार लाइब्रेरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। आप लाइब्रेरी साइंस में अगर डिस्टेंस मोड में एजुकेशन लिए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। बिहार लाइब्रेरी के दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। प्रश्न संख्या 958 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।